वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9th के संस्कृत के अंतर्गत संधि प्रकरण में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, संधि की परिभाषा, संधि के भेद और संधि के भेद के अंतर्गत मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया था। और स्वर संधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आज हम स्वर संधि के 5 भेदों में सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि, जैसा कि यहाँ पर मैंने इसका सूत्र लिखा है, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकः, अचः, एव, ये सब महेश्वर सूत्र से बने हुए वर्ण होते हैं जिनसे इनकी रचना की जाती है और ये संस्कृत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर मैंने अक के बारे में लिखा है, अक जिसमें 4 वर्ण होते हैं, अ, ई, उ और री। यानी कि अ, ई, उ और री सवर्ण। सवर्ण का अर्थ होता है समान वर्ण, अर्थात इन चारों के समान वर्ण अगर दूसरे पद में आते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब आपको पता है, जैसे अ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ बड़ी ई होती है, उसी तरह से उ का उ होता है। तो इस तरह से अगर हम इसकी परिभाषा को एनालाइज करें या विस्तृत रूप से देखें तो अक के समान वर्ण आने पर उसका दीर्घ आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से अक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जब अक के समान वर्ण, समान चाहे वो दीर्घ हो सकता है या ह्रस्व हो सकता है, अर्थात जैसे मान लो पहला वर्ण आ है और पिछला वर्ण अ है, तो इन दोनों के मेल से भी दीर्घ आदेश ही होगा। या फिर अ है या बाद में वापस अ है तो उसका भी आ आदेश ही होगा। ये आगे मैं यहाँ पर बताऊंगा। देख सकते हैं आप जैसे कि अक के समान वर्ण चाहे वह ह्रस्व या दीर्घ हो तो उसका दीर्घ आदेश हो जाता है। तो दोनों मिलकर एक दीर्घ वर्ण, और दीर्घ वर्ण कौन से? आ, ई, उ और री बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसको विस्तृत रूप से देखें, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अ, आ के बाद यदि अ और आ आए तो उसका दीर्घ आदेश आ होता है। अब चाहे मान लो अ आ के बाद वापस आ जाए तो उसका आ होगा। तो इसी तरह से ये चारों वर्णों के मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देख सकते हैं। ई या ई के पश्चात वापस ई या ई आए तो उसकी बड़ा आदेश ई हो जाता है। उसी तरह से उ और उ के पश्चात उ या वापस उ आए तो उसका बड़ा आदेश उ हो जाता है। री, जैसा कि आपको पता है, री ऋषि का वाला, ठीक है। तो री के बाद यदि वापस री आए तो उसका री आदेश हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसकी परिभाषा देखी, दीर्घ संधि की परिभाषा देखी। यहाँ पर अब मैं आपको इसके उदाहरण बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस दर बताया कि अ के बाद वापस अ आए तो उसका आ आदेश, जैसे शश प्लस अंक। शश में अंतिम वर्ण श के अंदर अ की ध्वनि आती है, तो शश में अ प्लस अ ये दोनों मिलकर आ की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अर्थात आ वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से इन दोनों के मेल से शशांक शब्द बना। ठीक उसी तरह से हिम प्लस आलय, इसका संधि होगा हिमालय। आप देख सकते हैं हिम के अंदर म वर्ण है और म में अ की ध्वनि आ रही, यानी कि अ और आ मिलकर आ की रचना करते हैं, इस तरह से हिमालय। उसी तरह से आ प्लस अ बराबर आ, यानी कि तथा प्लस अपि मतलब तथापि। ठीक उसी तरह से विद्या प्लस आलय विद्यालय। जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो 2 दीर्घ स्वर भी हो तो भी वह दीर्घ रूप ही रखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, विद्या में आ की ध्वनि आ रही है और दूसरे पद का पहला वर्ण आ है, तो आ और आ दोनों मिलकर आ की रचना करते हैं और इस तरह से विद्यालय शब्द की रचना होती है। ठीक उसी तरह से रवि प्लस इंद्र, देख सकते हैं दोनों में ई छोटी ई यानी कि ह्रस्व है, तो दोनों ई मिलकर बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई का निर्माण करते हैं, जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र। ठीक उसी तरह से हरि प्लस ईश। अब यहाँ पर देखिए, एक ई, हरि में ई की ध्वनि ह्रस्व है जबकि दूसरे वर्ण में दीर्घ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ई की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से हरि प्लस ईश हरीश। उसके बाद नारी प्लस ई। अब नारी में
ई की ध्वनि दीर्घ है और यू में ई छोटा है यानी ह्रस्व है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ई की रचना कर रहे हैं और इस तरह से नारिव की रचना हो रही है। उसी तरह से रजनी प्लस ईश दोनों दीर्घ है, दोनों मिलकर दीर्घ की रचना कर रहे हैं रजनीश यानी रजनी प्लस ईश यानी रजनीश। उसके बाद भानु उदय, यहाँ पर आपके ऊ आ रहा है, दोनों ऊ देख सकते हैं यहाँ ह्रस्व है और दोनों मिलकर दीर्घ की रचना कर रहे हैं। तो इस तरह से भानु प्लस उदय भानुदय। उसके बाद वधु प्लस उपदेश वधुपदेश, मात्र ऋणम प्लस मात्रनम यानी कि यहाँ पर री की ध्वनि आ रही है और इस तरह से री प्लस री मिलकर मात्र ऋणम की रचना हो रही है। तो इस तरह से हमने दीर्घ संधि के बारे में जाना समझा। एक बार वापस मैं इसका रिकेप इसका रिवीजन बता देता हूं मैं कि दीर्घ संधि जैसा कि आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण इसका सूत्र अक सवर्ण दीर्घ। अक जिसके बारे में बताया था मैंने कि ये 4 वर्ण मिलकर अक की रचना करते हैं, अर्थात अक के पश्चात वापस समान वर्ण, यानी समान वर्ण का मतलब जैसे अ के बाद वापस अ ही आएगा, उसी तरह से ई के बाद वापस ई ही आएगा, ऊ के बाद ऊ ही आएगा। तो जब अ के समान वर्ण आता है तो उसका दीर्घ आदेश होता है और इसी को हम दीर्घ संधि के रूप में जानते हैं। धन्यवाद।